तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 12th लेक्चर है और वीक नंबर 12 है। टॉपिक हमारा है डीसी टू डीसी कन्वर्टर। लास्ट टाइम हमने डीसी टू डीसी कन्वर्टर स्टडी आउट की थी, जिसमें से हमने बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, चोक कन्वर्टर ये हमने डिटेल के साथ स्टडी आउट की थी। उनकी वे फॉर्म हमारे पास किस तरह आते हैं, उनकी आउटपुट इक्वेशन हमारे पास किस तरह होते हैं, ये तमाम चीज़ें हमने इन द प्रीवियस क्लास देखी थी। आज की क्लास में से हम थोड़े से इस पर एग्जांपल्स करेंगे कि किस तरह ये हमारे पास इसमें हम डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज जब भी हम किसी भी कन्वर्टर को डिज़ाइन करते हैं, सो बिफोर द डिज़ाइनिंग हमें उसके लिए जो फिल्टर है, जिसकी एलसी कंपोनेंट्स वगैरह हैं, उनकी वैल्यूज हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, उसमें से रेफरेंस किस तरह कैलकुलेट करेंगे, आउटपुट इक्वेशन किस तरह हमारे पास आएगी, ड्यूटी साइकिल किस तरह कैलकुलेट होगी। तो ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर हम थोड़े से एग्जांपल्स कर लेते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हम इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इन द फर्स्ट एग्जांपल, जिसमें हमें ऑलरेडी हमने कहा था कि हमारे पास किसी भी कन्वर्टर में वो हमारे पास स्विचिंग फ्रिक्वेंसी पर काम करती हैं। बिकॉज कभी स्विच ऑन होगा, कभी ऑफ होगा, स्विच ऑन होगा, स्विच टू ऑफ होगा। सो इट मीन कि हमारे पास कुछ ना कुछ उसकी स्विचिंग फ्रिक्वेंसी होगी, जिसके रेशो से वो स्विच पोजीशन चेंज होते जाएंगे। सो बेस्ड ऑन दैट हम इसके लिए हमारे पास एक स्विचिंग फ्रिक्वेंसी आती है, दैट इज 25 हर्ट्ज। और उसमें से हमारे पास जो ऑन टाइम है वो हमारे पास है 3 मिली सेकेंड। सो हमें क्या करना है, द एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट करंट, हमारे पास जो करंट है वो 40 एम्पेयर के बराबर है, और हमें सोर्स करंट को कैलकुलेट करना है। मीन कि हमारे पास जो सोर्स करंट आती है उसकी वैल्यू हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो हमें पता है कि इनपुट करंट हमारे पास बराबर होती है डी इंटू आई आउटपुट, बिकॉज ये हमारे पास जो है स्टेप डाउन कन्वर्टर है। तो यहाँ से हमारे पास जो इनपुट करंट है वो हमारे पास बराबर हो जाएगी टी ऑन डिवाइड बाई टी ऑन प्लस टी ऑफ इनटू आई नॉट। और हम ये कह सकते हैं कि टी ऑन प्लस टी ऑफ एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टोटल टाइम है। सो टी ऑन डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू आई नॉट। नौ हमें पता है कि हमारे पास जो स्विचिंग फ्रिक्वेंसी होती है एफ एस, वो हमारे पास बराबर होती है 1/t के बराबर होती है। सो हम 1/t की जगह एफ एस लिख सकते हैं या एफ सी लिख सकते हैं। सो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी टी ऑन एफ सी इंटू आई नॉट। टी ऑन की टाइम हमें 3 मिली सेकेंड गिवन है, स्विचिंग फ्रिक्वेंसी हमारे पास 25 है, और करंट हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास 40 एम्पेयर है। तो जब ये तमाम चीज़ों की वैल्यूज हम पुट कर लेंगे, तो इससे हमारे पास जो आउटपुट करंट आएगी वो हमारे पास 3 एम्पेयर आ जाएगी। दिस इज द सेकेंड एग्जांपल, जिसमें से हमारे पास इनपुट वोल्टेज वो हमारे पास 100 वोल्ट्स के बराबर है, लोड रेजिस्टेंस हमारे पास 10 ओम के बराबर है, इंडक्टर की वैल्यू हमारे पास 100 मिली एम्पेयर के बराबर है, स्विचिंग फ्रिक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज के बराबर है, टी ऑन टाइम जो है वो हमारे पास 0.5 मिली सेकेंड के बराबर है, और सोर्स करंट हमारे पास 1 एम्पेयर के बराबर है। सो जो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है वो हमारे पास हो गई एवरेज लोड वोल्टेज, मीन कि हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो, और आउटपुट करंट कैलकुलेट करना है, आउटपुट पावर कैलकुलेट करनी है, और मिनिमम वैल्यू ऑफ एल वो हमने क्या करना है, कैलकुलेट करनी है। सो इन द इक्वेशन हमें पता है कि हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो हमारे पास बराबर होती है फॉर द बक कन्वर्टर वी आउट इज इक्वल टू डी इंटू वी आई, वेयर डी इज द ड्यूटी साइकिल। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो है ड्यूटी साइकिल की वैल्यू वो अननोन है। सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सो हमारे पास जो डी है वो हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास बराबर है एक्चुअली टी ऑन डिवाइड बाई टी। तो ऑन टाइम हमारे पास 0.5 है, और जो टोटल टाइम है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 1 के बराबर है। या इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, 1 किलो हर्ट्ज वो भी लिख सकते हैं, 1/t एक्चुअली हमारे पास एफ एस के बराबर है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास जो डी की वैल्यू है वो 0.5 आ जाएगी, मीन्स कि हमारे पास वो 50% के बराबर है। जब डी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो नेक्स्ट हम जो है एवरेज वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं वी नॉट, वो हमारे पास डी इंटू वी आई के बराबर आ जाएगी। डी ऑलरेडी कैलकुलेट हो गई, वो हमारे पास 0.5 के बराबर है, और वी आई हमारे पास 100 के बराबर है।
सो इससे हमारे पास आ जाएगा 50 वोल्ट्स, ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आएगी। सो इट मीन ये हमारे पास एक्चुअली स्टेप डाउन कन्वर्टर है, जो हमारे पास इनपुट हम इसको 100 वोल्ट देते हैं, जबकि आउटपुट इसकी हमारे पास आती है 50 वोल्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास है आउटपुट करंट हमें कैलकुलेट करना है। सो आउटपुट करंट हमारे पास बराबर है इनपुट करंट डिवाइडेड बाय डी। सो इनपुट करंट हमारे पास है 1 एम्पेयर के बराबर है, डी की वैल्यू हमारे पास बराबर है 0.5 के। सो ऐसे हमारे पास जो आउटपुट करंट आएगी वो 2 एम्पेयर आ जाएगी। तो आउटपुट वोल्टेज हमारे पास हो गई 50 वोल्ट्स और आउटपुट करंट हमारे पास होगी 2 एम्पियर हो गई। नेक्स्ट हमने आउटपुट पावर कैलकुलेट करनी है। सो आउटपुट पावर हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, वो हमारे पास की आउट बराबर है V0 इंटू I0 के बराबर है। सो V0 हमारे पास बराबर है 50 वोल्ट्स के और I0 हमारे पास बराबर है 2 एम्पियर के। सो जब हम इसमें से पुट कर लेंगे 50 हमारे पास हो जाएगी वोल्टेज और करंट हमारे पास 2 एम्पेयर है, तो इससे हमारे पास आ जाएगी 100 वॉट्स की पावर हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज़ जो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है वो हमारे पास है ऑफ टाइम हमें कैलकुलेट करनी है। सो ऑफ टाइम हमारे पास किसकी बराबर होगा, एक्चुअली वो हमारे पास बराबर होती है T माइनस T0 के बराबर होती है, बिकॉज टोटल टाइम हमारे पास ऑफ टाइम प्लस ऑन टाइम के बराबर होती है। सो अगर हम टोटल टाइम से ऑन टाइम को सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास जो है वो ऑफ टाइम की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सो टाइम 1 था और इससे अगर हम 0.5 रिमूव कर ले तो हमारे पास जो ऑफ टाइम है वो 0.5 मिली सेकेंड आ जाएगी। अब हम एल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज एल की वैल्यू हमारे पास बराबर है टी ऑफ इंटू आर डिवाइड बाई 2। सो टी ऑफ हमारे पास था 5 मिली सेकेंड, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 10 है, इसको 2 पर डिवाइड कर लें तो इससे हमारे पास जो है 2.5 मिली हेनरी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू ऑफ एल रिक्वायर्ड होती है फॉर द फिल्टर। अगर हम इससे वैल्यू ज़्यादा कर ले तो इससे हमारे पास जो रिपल्स है वो हमारे पास और भी कम हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम वैल्यू हमने जो है वो इसकी ये वाली रखनी है। इन द नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है एक बक कन्वर्टर जो एक्चुअली स्टेप डाउन कन्वर्टर होती है या चॉपर होती है, वो हमारे पास ऑपरेट कर रही है एट 1 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी और हमारे पास जो है जो सोर्स वोल्टेज है वो 100 वोल्ट्स के बराबर है। लोड रेजिस्टेंस हमारे पास है 10 ओम्स और इंडक्टर की वैल्यू हमारे पास है 50 मिली हेनरी। अगर हमारे पास आउटपुट वोल्टेज 50 वोल्ट्स हो जाए तो हमें ये डिफरेंट चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो इट मीन कि अगर हमारे पास 100 वोल्ट्स हैं और आउटपुट 50 वोल्ट्स है तो इट मीन हमारे पास ड्यूटी साइकिल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हमारे पास 50% हो जाएगी, बिकॉज इससे हमारे पास 0.5 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। फिर हमने ऑन टाइम कैलकुलेट करना था, तो ऑन टाइम के लिए एक्चुअली हमारे पास ऑन टाइम बराबर होती है ऑफ टाइम प्लस ऑन टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम। सो अगर हमें इसमें ऑफ टाइम भी अननोन है तो इसलिए फर्स्ट हम क्या कर लेते हैं, टोटल टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल टाइम हमारे पास 1 और एफ के बराबर होती है। फ्रीक्वेंसी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज ऑलरेडी हमें गिवन है, जब हम इसमें से पुट कर लेंगे तो इससे हमारे पास 1 मिली सेकेंड आ जाएगा। नो ड्यूटी साइकिल हमें पता है कि वो हमारे पास टी ऑन डिवाइड बाई टी के बराबर होती है। सो टी ऑन हमारे पास बराबर हो जाएगी डी और डी ऑलरेडी 0.5 के बराबर है मल्टीप्लाई बाई टी 1 मिली सेकेंड के बराबर है, तो इससे हमारे पास जो ऑन टाइम है वो 0.5 मिली सेकेंड कैलकुलेट हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर हम इसमें से ऑफ टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऑफ टाइम के लिए हमें क्या करना होगा, ऑफ टाइम के लिए हमें क्या करना होगा, वो टी ऑन टोटल टाइम से ऑन टाइम को सब्ट्रैक्ट कर ले। सो अगर हम 1 मिली सेकेंड से 0.5 मिली सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर ले तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, 5.5 मिली सेकेंड ऑफ टाइम हमारे पास आ जाएगा। आउटपुट वैल्यू की जो RMS वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। सो वो हमारे पास हो जाएगी इनपुट अंडर द रूट डी, इनपुट वोल्टेज 100 वोल्ट्स के बराबर है
और ड्यूटी साइकिल हमारे पास 0.5 के बराबर है। सो आउटपुट वोल्टेज की RMS वैल्यू 70.7 वोल्ट्स आ जाएगी। आउटपुट करंट हमारे पास बराबर है V इज इक्वल टू I R, I इज इक्वल टू V बाई R। सो आउटपुट करंट इज इक्वल टू V नॉट बाई R आ जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज हमारे पास 50 के बराबर है, रेजिस्टेंस हमारे पास 10 के बराबर है। सो इससे हमारे पास 5 एम्पेयर के बराबर आ जाएगा। मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो करेगी हमारे पास, उसका इक्वेशन हमारे पास है आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टर प्लस आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय 2L इंटू टी ऑफ। एल की वैल्यू भी नोन है, ऑफ टाइम की वैल्यू भी नोन है। तमाम वैल्यूज अगर हम पुट कर ले तो हमारे पास जो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी इन दैट बक कन्वर्टर दैट इज 5.25 एम्पेयर, और इसमें से जो मिनिमम करंट होगी वो हमारे पास हम इसको एक मरतबा ऐड कर लेते हैं, एक मरतबा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मिनिमम करंट 4.75 हो जाएगी और मैक्सिमम करंट 5.25 एम्पेयर हो जाएगी। फिर हमारे पास है एवरेज इनपुट एवरेज करंट। सो वो हमारे पास आई मैक्स करंट प्लस आई मिनिमम करंट डिवाइड बाई 2 इंटू डी। इनकी वैल्यूज हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है। 5.25 प्लस 4.75 डिवाइड बाई 2, ड्यूटी साइकिल की वैल्यू हमारे पास 0.5 है, तो इससे हमारे पास 2.5 एम्पेयर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। फिर है इनपुट करंट पावर। इनपुट पावर हमारे पास बराबर होगी इनपुट वोल्टेज इनटू इनपुट करंट। सो वोल्टेज हमारे पास 100 वोल्ट है, करंट हमारे पास 2.5 एम्पेयर है। सो वो हमारे पास हो जाएगी 250 वाट हो जाएगी। फिर पीक टू पीक हमारे पास कितने रेपल्स आ रहे हैं पीक टू पीक, तो इट मीन कि अगर हम मैक्सिमम पीक से मिनिमम पीक को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें रेपल्स का पता चल जाएगा। सो मिनिमम मैक्सिमम पीक था वो 5.25 था, मिनिमम पीक था 4.75। तो इट मीन हमारे पास जो पीक टू पीक वैल्यू है ऑफ द करंट वो हमारे पास 0.5 एम्पेयर है। इट मीन कि हमारे पास जो आउटपुट है उसमें 0.5 एम्पेयर जो है वो इसमें से रिपल्स हमारे पास आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना था कि हमारे पास जो लास्ट वन है एच नंबर द इनपुट पावर, वो हमने कैलकुलेट कर लिए और पीक टू पीक करंट भी हो गई। पीक टू पीक रेपल करंट एफ द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज टू 5 किलोहर्ट्ज। अगर हमारे पास इनकी फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज पे चली जाए तो हमारे पास रेपल्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमारे पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी थी 1 किलोहर्ट्ज, अब स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 किलोहर्ट्ज पे चलेगी। तो वही इक्वेशन में से दोबारा वैल्यूज जो है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी की चेंज कर लेते हैं, तो इससे हमारे पास जो मैक्सिमम करंट दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं वो हमारे पास हो जाएगी 5.05, और जो मिनिमम करंट की वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी 4.95। इट मीन कि अगर हम अब इसमें से अगर रेपल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम पीक वैल्यू से मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर ले। पीक वैल्यू हमारे पास थी 5.05 और मिनिमम वैल्यू थी 4.95 फॉर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज। तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगी रिपल वो 0.1 एम्पेयर आ जाएगी। इट मीन कि अगर हम चॉपिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर ले तो उसकी वजह से हमारे पास जो रिपल्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये इफेक्ट है रिपल और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी की इंक्रीज करने का। लास्ट में था कि अगर हमारे पास रिपल करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम इंडक्टेंस को इंक्रीज कर लें। पहले हमारे पास इंडक्टेंस 550 मिली हेनरी थी, अब इंडक्टेंस हमारे पास चली गई 250 मिली हेनरी पे। सो अगर हम इसमें से पुट कर ले, अगर हम इंडक्टर की वैल्यू चेंज कर ले इन दिस इक्वेशन इन जो ऑलरेडी पार्ट ई में से हमने कवर की थी, तो अगर हम उसमें से इंडक्टर की वैल्यू चेंज कर ले और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास वही हो, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो कोई इफेक्ट नहीं आता, बिकॉज हमारे पास रिपल्स वही रहते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास पहले आ रहे थे। तो इट मीन कि इंडक्टर की वैल्यू की चेंज करने से हमारे पास जो रिपल्स है वो कम नहीं हो जाते, और अगर हम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी चेंज कर ले तो उसकी वजह से हमारे पास जो रिपल्स है वो कम हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वेयर है हमारे पास अदर सर्किट। अब हमारे पास है स्टेप अप चॉपर। इट मीन कि हमारे पास हो गई बूस्ट कन्वर्टर। इसमें हमारे पास बूस्ट कन्वर्टर है जिसमें हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है 110 वोल्ट्स और आउटपुट एक लोड लगा है जिसके लिए वोल्टेज चाहिए 440 वोल्ट्स।
सो अगर हमारे पास जो स्विच है वो ऑन हो रहा है 0.2 मिली सेकेंड के लिए, तो हमें क्या करना है, स्विचिंग फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो द फर्स्ट थिंग इज कि हमारे पास जो आउटपुट इक्वेशन है फॉर द बक कन्वर्टर, वो हमारे पास वी आउट बराबर है वी आई डिवाइड बाई 1 माइनस डी। सो आउटपुट वोल्टेज भी हमारे पास है, इनपुट वोल्टेज भी है, तो इससे हम डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डी की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी 0.75। जब डी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो इससे हम क्या कर सकते हैं, स्विचिंग फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज हमें पता है कि ड्यूटी साइकिल हमारे पास बराबर होती है टी ऑन इनटू फ्रिक्वेंसी। डी की वैल्यू हमारे पास है 0.75, टी ऑन की वैल्यू है 2.5, तो इससे हम एफ की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, सो अब नेक्स्ट अदर एग्जांपल है जिसमें से हमारे पास एक और कन्वर्टर है, बक कन्वर्टर, ठीक है, जिसको हम स्टेप अप कन्वर्टर भी कह सकते हैं। तो अगर हम इसको देख लें, इसमें हमारे पास गिवन है कि हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो 1 किलो हर्ट्ज है, सोर्स वोल्टेज 110 वोल्ट है, लोड रेजिस्टेंस 2 ओम है, और एवरेज वैल्यू ऑफ द लोड करंट वो हमारे पास है 100 एम्पेयर। तो हमें क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो पावर डिसिपेशन, लोड में कितनी हो रही है पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करनी है, ड्यूटी साइकिल कैलकुलेट करनी है, एवरेज वैल्यू ऑफ द लोड करंट, सॉरी ऑफ द सोर्स करंट ये कैलकुलेट करनी है, और एवरेज वैल्यू ऑफ द स्विच करंट ये हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि अगर हम एवरेज पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं आउटपुट पावर से, वो हमारे पास होगा आउटपुट P = I स्क्वायर R। तो आउटपुट करंट हमें ऑलरेडी गिवन है, वो हमारे पास 100 एम्पियर के बराबर है, R की वैल्यू 2 ओम है, तो इट मीन हमारे पास जो आउटपुट पावर है वो 20 किलो वाट के बराबर है। फिर अगर हम डी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो डी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आउटपुट इक्वेशन था वी आउट इज इक्वल टू वी एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस डी। तो इसमें आउटपुट वोल्टेज हमें गिवन है, फर्स्ट आउटपुट वोल्टेज हमें गिवन नहीं है बल्कि इनपुट वोल्टेज हमें गिवन है, दैट इज 100 वोल्ट। तो अगर आउटपुट वोल्टेज हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम आउटपुट पावर का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। So P out is equal to V square R divided by R, V square divided by R। तो इट मीन कि हमारे पास अगर हम V की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो P आउटपुट इंटू R अंडर द रूट आउटपुट पावर हमारे पास 20 के बराबर है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 के बराबर है, इससे हमारे पास 200 वोल्ट्स आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वेशन में से तमाम वैल्यूज पुट कर ले, सिर्फ डी अननोन है तो हमारे पास जो डी है वो हमारे पास 0.5 की वैल्यू उसकी कैलकुलेट हो जाएगी। अब इनपुट पावर हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, इनपुट पावर हमारे पास पी आई इक्वल टू वी आई इंटू आई, इनपुट करंट इंटू इनपुट वोल्टेज, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो इनपुट करंट है वो हमारे पास बराबर है आउटपुट इनपुट पावर डिवाइड बाय द इनपुट वोल्टेज। तो अगर हम लॉसेस को नेगलेक्ट कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो आउटपुट पावर है वो हमारे पास इनपुट पावर के बराबर होती है। आउटपुट पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास इनपुट पावर के बराबर हो जाएगी। सो इट मीन कि हमारे पास आउटपुट पावर ऑलरेडी हमें पता है कि वो हमारे पास 20 किलो वाट्स के बराबर है। सो अब इनपुट पावर भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 20 किलो वाट्स के बराबर हो जाएगी। सो अब इसमें से अगर हम इनपुट पावर की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, इनपुट पावर की वैल्यू अगर हम इसमें से पुट कर लें, और इनपुट वोल्टेज की वैल्यू ऑलरेडी हमें नोन है कि वो हमारे पास 100 के बराबर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो इनपुट करंट है 200 एम्पेयर वो कैलकुलेट हो जाएगी। फिर एवरेज वैल्यू ऑफ द डायोड करंट ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो करंट आउटपुट में से फ्लो करेगा वही हमारे पास डायोड में से भी फ्लो करेगा। सो इट मीन कि अगर हमारे पास कैपेसिटर करंट अगर 0 हो जाए तो हमारे पास जो डायोड करंट है वो हमारे पास आउटपुट करंट के बराबर हो जाएगा। तो वो उसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 100 एम्पेयर। और अगर हम स्विच करंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो स्विच करंट हमारे पास हो जाएगा इनपुट करंट माइनस डायोड करंट से इनपुट, अगर हम उस पॉइंट पर केसीएल अप्लाई कर ले
सो इनपुट करंट 200 एम्पियर के बराबर है, डायोड करंट 100 एम्पियर के बराबर है, सो स्विच करंट हमारे पास 100 एम्पियर के बराबर कैलकुलेट हो जाएगी। फिर लास्ट एग्जांपल हमारे पास है जिसमें हमारे पास है कि हमारे पास एक स्टेप अप चॉपर है और वो पावर सप्लाई कर रहा है एक लोड को जो 20 ohms के बराबर है और उसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो 120 वोल्ट्स है, जबकि इनपुट वोल्टेज हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 40 वोल्ट्स है। इंडक्टर की वैल्यू 0.2 मिली हेनरी है। चॉपिंग फ्रिक्वेंसी जो स्विचिंग फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास 4 किलो हर्ट्ज के बराबर है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ड्यूटी साइकिल कैलकुलेट करनी है, सोर्स करंट की एवरेज वैल्यू, ऑन टाइम, मैक्स करंट, मेन करंट और एवरेज करंट ऑफ द डायोड, ये तमाम चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्यूटी साइकिल कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम आउटपुट इक्वेशन ऑफ द चॉपर सर्किट ले लेंगे, ऑफ द बूस्ट सर्किट ले लेंगे। सो वी आउट इज इक्वल टू वी आई इंटू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस डी। इसमें से डी अननोन है, आउटपुट वोल्टेज हमें गिवन है 120 वोल्ट्स, इनपुट वोल्टेज हमें गिवन है 40 वोल्ट्स। तमाम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास जो ड्यूटी साइकिल की वैल्यू है 0.67 कैलकुलेट हो जाएगी। इनपुट करंट हमारे पास हो जाएगी वी इनपुट डिवाइड बाई 1 माइनस डी स्क्वायर आर। सो इसमें से अगर हम वैल्यूज पुट कर ले तो हमारे पास करंट की वैल्यू 18.4 एम्पियर आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑन टाइम है, सो ऑलरेडी हमें पता है कि डी हमारे पास बराबर होती है टी ऑन डिवाइड बाई टी। टी ऑन हमारे पास हो जाएगी डी इंटू स्विचिंग फ्रिक्वेंसी। स्विचिंग फ्रिक्वेंसी हमारे पास 250 था, किलो हर्ट्ज था। सो इसमें से अगर हम पुट कर ले तो हमारे पास जो ऑन टाइम है 167.5 माइक्रो सेकेंड आ जाएगी। फिर मैक्स करंट था, तो उसका इक्वेशन है, उसमें से अगर हम वैल्यूज पुट करें तो मैक्सिमम करंट हमारे पास 35.2 एम्पियर फ्लो करेगी और मिनिमम करंट इस इक्वेशन में से अगर हम वैल्यूज पुट कर ले तो 1.6 एम्पियर फ्लो करेगी। फिर एवरेज वैल्यू ऑफ द डायोड करंट वो हमारे पास सेम रहेगी एज द लोड करंट, बिकॉज हमारे पास जो एवरेज करंट ऑफ द कैपेसिटर होती है वो हमारे पास 0 के बराबर होती है। सो डायोड करंट हमारे पास बराबर हो जाएगी उसके आउटपुट करंट के पास के बराबर हमारे पास हो जाएगी। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल से ऑन द कन्वर्टर्स, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर की किस तरह से हम डिफरेंट चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर एक्चुअली हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास जो पावर कन्वर्जन होती है हम एसी टू एसी पावर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एसी कंट्रोलर्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो जो एसी पावर होती है उसमें हमारे पास फ्रिक्वेंसी वो सेम रहती है, लेकिन हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास वेरिएबल हो जाती है। अब एसी कंट्रोलर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं, किसी में से हम फेज कंट्रोल कर सकते हैं, किसी में से हम चॉपिंग कंट्रोल कर सकते हैं, किसी में से हम स्विचिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी में से हम आउटपुट साइकिल को कंट्रोल कर सकते हैं। सो डिफरेंट कैटेगरीज में हमारे पास जो है जो एसी कंट्रोलर्स है वो हमारे पास आते हैं। तो फिर हमारे पास है फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर। फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर में हम या तो फेज को कंट्रोल कर सकते हैं या हम फिर जो चॉपिंग है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। साइक्लो कन्वर्टर को हम एसी टू एसी कन्वर्टर भी कह सकते हैं और इसको हम नॉर्मली करते हैं थ्रू द थायरिस्टर। ये तमाम कन्वर्जन हम नॉर्मली करते हैं थ्रू द थायरिस्टर। सो इन द साइक्लिक कन्वर्टर हमारे पास जो फेज होती है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है वो हमारे पास चेंज होती रहती है, प्लस हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो भी हमारे पास चेंज होती रहती है। मीन कि अगर हमारे पास हम 1 किलो हर्ट्ज को 5 किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं या 5 किलो हर्ट्ज को 1 किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं या 1 वोल्ट्स को 10 वोल्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या 10 वोल्ट्स को 1 वोल्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो जो साइकिल कन्वर्टर्स है वो हमारे पास उसमें हमारे पास एसी वोल्टेज कंट्रोलर भी है, डीसी वोल्टेज कंट्रोलर भी है, फिर एसी वोल्टेज कंट्रोलर है वो हमारे पास सिंगल फेज होते हैं। तो या सिंगल फेज हमारे पास होते हैं या हमारे पास 3 फेज होते हैं। इसको हम नॉर्मली लाइटनिंग कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एसिंक्रोनस मोटर के सॉफ्ट स्टार्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन है। ये हमारे पास है सिंगल फेज एसी कंट्रोलर, इसमें हमारे पास दो थायरिस्टर एंटी पैरेलल कनेक्ट होते हैं और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी जगह हम ट्रायक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रायक को हम नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द वोल्टेज कंट्रोलिंग। अगर हमारे पास लोड रेजिस्टर है तो हमारे पास जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो हमारे पास
कुछ इस शेप में से आएगी। इसमें हमारे पास ट्रायड को या तायरस को ऑन करने के लिए हमारे पास क्या होगा, फायरिंग पल्स रिक्वायर्ड होती है। जिस टाइम पर हम फायरिंग पल्स देंगे उस टाइम से हमारे पास जो आउटपुट साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो पॉजिटिव साइकिल भी उस जगह से स्टार्ट हो जाएगी और नेगेटिव साइकिल में भी हमारे पास उस तरह का डिले जो है वो अपेयर हो जाएगा। अगर हम लोड को इंडक्टिव कर ले तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास थोड़ी सी नेगेटिव वेवफॉर्म अपेयर हो जाएंगी ऑन द लोड साइड। तो हमारे पास जो फेज है वो अब थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। हमारे पास जो आउटपुट वेवफॉर्म है अब वो थोड़ा सा उसका शेप जो है वो हमारे पास इस तरह सा हो जाएगा। जो रेड लाइन यहाँ पर शो करिए हमारे पास आउटपुट वेवफॉर्म इस शेप की हो जाएगी। ये इट्स बिकॉज ऑफ द इंडक्टेंस। अब अगर हमारे पास इंडक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो मे भी हमारे पास जो साइकिल जो है ये बिल्कुल कंटिन्यू हो, इसमें से कोई जो है वो डिले ना आ जाए। लेकिन अगर इंडक्टर की वैल्यू कम है तो इसमें बीच में से हमारे पास ये गैप्स फिर आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द इंडक्टर। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इंडक्टर्स, वोल्टेज कंट्रोलर्स हो गए। फिर हमारे पास साइक्लो कन्वर्टर है। साइक्लो कन्वर्टर इसको ऑलरेडी हम सीसीवी भी कह सकते हैं, साइक्लो इन्वर्टर भी कह सकते हैं, बिकॉज ये हमारे पास कन्वर्ट करती है कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी को इन अदर शेप ऑफ एसी वेव फॉर्म विद डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। सो इसमें इसको जो इनपुट मिलती है वो हमारे पास फिक्स वोल्टेज और फिक्स फ्रिक्वेंसी मिलती है, और इसकी जो आउटपुट होती है वो हमारे पास क्या होती है, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी और वेरिएबल वोल्टेज हमारे पास इसमें से आ जाती है। एक्चुअली हम इसको इस्तेमाल करते हैं पावर ट्रांसफ़र के लिए, और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है। बाज़ औक़ात डिफरेंट लोड इस तरह होते हैं जिनकी हमारे पास डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, साइक्लो कन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं। सो इसको नॉर्मली हमारे पास जो फॉर्म्स ऑफ पावर होते हैं वो हमारे पास एसी और डीसी पावर्स होते हैं। सो हमने एसी टू डीसी पावर कन्वर्जन रेक्टिफायर स्टडी आउट कर ली। उसके बाद हमने जो है वो डीसी टू डीसी पावर कन्वर्जन वो स्टडी आउट कर ली। अब हम साइक्लो कन्वर्टर को स्टडी आउट कर रहे हैं कि किस तरह हम एसी से एसी पावर को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसको जो इनपुट मिलेगा वो एसी वोल्टेज मिलेगा और फ्रिक्वेंसी उसको मिलेगी, लेकिन इसका जो आउटपुट होगा वो हमारे पास वेरिएबल आउटपुट आएगा, वेरिएबल मैग्नीट्यूड होगा उसमें से, और उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो भी हमारे पास वेरिएबल होगी। सो इसके सर्किट से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम साइक्लो कन्वर्टर को स्टार्ट कर लेंगे और उसको हम देखेंगे कि किस तरह इसके थ्रू हम फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास टाइप्स है, इसके थ्रू हम फ्रिक्वेंसी को स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर है, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर है। किसी के थ्रू हम फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा कर सकते हैं, किसी के थ्रू हम फ्रिक्वेंसी को कम कर सकते हैं। फिर हमारे पास इन्वर्टर्स हैं कि हम किस तरह डीसी से एसी में पावर कन्वर्ट कर